हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। आई थिंक आपने पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने शायद देख लिया होगा। ठीक है, देख लिया लाइट को। ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोगों ने पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का वो शायद देख लिया। अगर नहीं देखा प्लीज़ देख के आइए, तब सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा, मैं ये गारंटी से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, तो आज हम सिर्फ नंबर 1 बार रखें। ठीक है, मतलब पार्ट आते रहें, क्योंकि अगर एक क्लास में देते हैं आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम आज सिर्फ पहले क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, तो चलिए, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट सॉरी। तो पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। ठीक है, आप लोग लिख लेना, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर, मतलब each kilometer, when the fare is ₹50 for the first kilometer and Rs 8 for each additional kilometer, मतलब फिक्स चार्ज है आपका। ठीक है, फिक्स चार्ज, ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, फिक्स चार्ज आपका 50 है। ठीक है, 50 ईच किलोमीटर, मतलब सॉरी क्या, हाँ सॉरी, फर्स्ट किलोमीटर सॉरी। अगर मानो कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 50 रुपये ही देना पड़ेगा। अगर वो 2 किलोमीटर जा रहा है तो आपका 50 तो देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कितना है, 8 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 50 + 8 कितना, 23 रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ आ गया। अगर कोई व्यक्ति मानो 3 किलोमीटर जा रहा है, उसको तो 50 रुपया देना ही पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए, प्लस एडिशनल, मतलब एडिशनल मतलब क्या होता, मतलब 8 रुपया, मतलब 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया देना पड़ेगा, और जो बाकी 2 किलोमीटर बचा ना, तो 2 × 8 होगा, तो 50 + 16 ये हो जाए कितना, 31 हो जाएगा। तो ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो इतना बात। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कितना बचा, इधर को 3 दिन मैंने माना, 1 रुपये के लिए सॉरी 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा 2 दिन बचा तो 1 दिन के लिए सॉरी 1 दिन क्यों बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर सॉरी 1 किलोमीटर के लिए आपका 15 रुपये फिक्स्ड है। ठीक है, और एडिशनल चार्ज मतलब, और एडिशन मतलब एडिशन समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाहता हूँ, तो और एक अलग है, 15 रुपये तो फिक्स्ड है 1 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड है, और अलग एडिशनल मतलब 15 रुपये 1 किलोमीटर के बाद जो आएगा, लेकिन उसका मानो 2 किलोमीटर, इसका तो 15 रुपये गया, अब 15 + 8 2 किलोमीटर के लिए हो जाए। समझे, नीचे समझ गया होंगे। ठीक है, तो यही बताएं। ठीक है, तो सर मत लिखना। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, द taxi fare after each kilometer, when the fare is ₹50 and the for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो वही मैं जो बताया, तो आपको गिवन लिखना। ठीक है, द फेयर, टैक्सी फेयर, ठीक है, टैक्सी फेयर लिखिए, फॉर फर्स्ट किलोमीटर ऐसे लिखना, और अच्छी तरीके से लिखना, ₹15। ठीक है, द टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर देखो Rs 8। ठीक है, समझ आ गया इतनी बात। ठीक है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, ठीक है, लिखो।
तो समझ आ गई इतनी बात। मैं जो बताना चाहता हूँ समझिए ना, इसके लिए बहुत टाइम, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए 50 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर गया तो और ईच एडिशनल मतलब किलोमीटर 50 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। और ईच किलोमीटर मतलब और 1 किलोमीटर अगर मानो जा रहा है तो उसके लिए और एक ऐड करना होगा और एक ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 50 + 8 कितना हो जाएगा 23 2 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो ये बताएं। तो अब हम क्या लिखिए, लिखते हैं गिवन सीक्वेंस या फिर आप ए पी लिख दीजिए, ठीक है। देयरफॉर ए पी इक्वल टू आपका 50, तो ए पी का जनरल फॉर्म क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस ट्वाइस डी, ए प्लस ट्वाइस, ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो वही मेरा फर्स्ट टर्म किया पीस 50 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ए प्लस डी, ए प्लस डी आपका ₹8 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 50 + 8 लिख दीजिए, सॉरी ए पी तो हमें निकालने नहीं दिया, ऐसे आप सीक्वेंस देख दो, ठीक है। ए पी हमें को ए पी होगा कि नहीं ये हमें दिखा, तो सीक्वेंस लिख दो। फिर आपका 23 इन दोनों को 23 + 8 हो जाएगा, फिर ऐसे चल कहता है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। आपको लिखना इतना लिखेंगे वो ज़रूरत है, तो आप 50 लिखना, फिर 23 31 ... ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब ये आपका A1 A2 A3 मतलब A1, ठीक है। तो यही, तो अब A2 मतलब मैंने बताया ना कि डिफरेंस अगर सेम आए तो वो AP होगा, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से इसको माइनस करके मैंने बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में, बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब देख लें A2 - A1 क्या हो जाएगा 23 - 15, तो ये हो जाएगा E, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो तो A3 से A2 अगर माइनस करें तो 31 - 23, तो और इसलिए आंसर 8 हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम आ रहा है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये AP, ठीक है। तो इतना कि इट इज़ AP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा सवाल मैंने इधर को लिख दिया है, कहाँ कि क्वेश्चन लिख द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes from the flow of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब हमें तो नहीं पता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर है, तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब जितना आपका सिलेंडर में है उसका 1/4 माइनस, मतलब उसका 1/4 मतलब रिमूव करो मतलब माइनस करो, तो x तो है उसका 1/4 कितना इंटू कर दो, इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। और अगेन हम कर लेते हैं। अब ये रिमेनिंग है उसका 1/4, तो ये ऐसा हो जाएगा, अब देख लेना, ठीक है। इसका आंसर ऐसा है। अब सीक्वेंस कैसा है, ए पहले ए आता है तो फर्स्ट ए हमने मान लिया था, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका ये आंसर। अब ए पी में चेक करने के लिए क्या करना होगा, डिविट, अगर कॉमन डिफरेंस से मांगा तो हम कह सकते हैं कि वो ए पी है। तो ये जो सीक्वेंस है इसका हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं इससे। तो चलिए, ठीक है, तो लिख लेना आप लोग, ठीक है, पॉज करके। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको सारे सवाल बनेंगे। अगर आप कुछ नहीं सवाल तो सरीबान करें, तो ये A1 ये आपका A2 ये आपका A3, तो पहले A2 से A1 ठीक, तो 10x - 4/x, ठीक है। तो क्या हो जाए, इधर को 4 रखते हैं, इधर 2x, इधर 4 नहीं, इधर को 1, तो 1 से 4 तो 4 मल्टीप्लाई तो 4x, ठीक है। तो -x अगर -1 है चलिए, तो -x में लिखा /4, ठीक है, ये हो गया।
A3 से A2 में इसका तो 9/-3x है, ठीक है। तो इनका आंसर कितना होगा, बताओ कितना होगा। थोड़ा सा आप लोग भी करना पड़ेगा, कितना होगा, 60 होगा, सॉरी लाइटिंग 16 होगा, तो 16 होगा, ठीक है। तो 16x इधर को 60 ऑब्वियसली है, तो इधर को करने देते हैं आप 60 इधर 4 इंटू तो 4 तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -3x और ये चलो 60, ये डिफरेंस देख लो आप इधर को D1 सकते हो और इधर को D2 लिख सकते हो। अब देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये अलग आ रहा है, ये अलग, तो सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 therefore it is not an AP, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर ए मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट आर एस फॉर फर्स्ट मीटर। तो गिवन लिख लेना, ठीक है, गिवन लिख लेना और फिर आप लिख लेना कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है। मैंने लिख दिया कि जो दिया था वो मैंने लिख दिया, तो ठीक है। अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट मीटर के लिए 150 और ईच मतलब ए, फिर मतलब फर्स्ट मीटर के बाद 2 मीटर में कितना होगा, 200 ग्राम, मैंने वो पहले में बताया फिक्स चार्ज का। तो वही जैसे सीक्वेंस आ रहा है, तो इसको मैं A1, इसको मैं A2, इसको मैं A3, इसको मैं A4, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो A1 है ये, A2, A3, A4, तो डिफरेंस निकाल दिया हमने, 50 हो गया, इसका भी निकाल लिया, तो 50 है, दोनों इक्वल, तो ये AP हो गया, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, अभी धन्यवाद क्यों, और एक क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी आज बैकग्राउंड साउंड चल रहा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, ये आपको याद है, क्या 1 + R/100, ठीक है, 80 मतलब ये टाइम है, जो मैं फॉर्मूला दिया था आपको, याद है कि नहीं, ये याद है फॉर्मूला, सॉरी मैंने गलती हो जाती है भाई, याद नहीं रहती आपको, क्या था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद काम आने वाले चैप्टर, मतलब मैं इधर भी लेकिन फॉर्मूला सही था, ठीक है। चलिए आप लोगों को क्या सुनिए, अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन आपका 10,000 इज़ डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%, ठीक है, 8% का आपका 8%, ठीक है, पर एनम दिया। बैकग्राउंड साउंड की वजह से बार बार पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, तो 8% आपका 10,000 अमाउंट है, ठीक है, 10,000 अमाउंट है आपका, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS इज डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये 10,000, तो वही हम पुट करते हैं वैल्यूज, तो ये बराबर 10,000, ठीक है, 1 + 8/100 टाइम 1 ईयर की पहले करता है, ठीक है, तो 10,000, ठीक है, फिर क्या 100 LCM लेगा, फिर आपका आता है 100 + 8, फिर 10,000, तो 108/100, तो इसका जो आंसर है
ज़ीरो से ज़ीरो गया, ज़ीरो से ज़ीरो गया, तो 10,800, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब टाइम 2 साल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है चलिए, तो इस चेयर का है, तो देखो दो तो मैं 108, ये 108 होता है, तो स्क्वायर है, तो मैं 2 और लिख सकता हूँ। इससे पहले 2 और लिखा, ये हो गया इसका आंसर ये। अब सीक्वेंस क्या है, पहले हम 10,000 लिए थे, अब लिखना सीक्वेंस इससे वाला। ठीक है, 10,000, फिर आपका या 10,800, फिर क्या ये कॉमा, मतलब ये अलग कॉमा है। ठीक है, फिर आपका 11,664। अब ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, तो डिफरेंस 1, 8 माइनस 1, ठीक है, तो 10,008 माइनस 10,000। ठीक है, तो ये 800 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो 11,664। ठीक है, माइनस 10,800। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करेंगे। इधर को देखिए 864, इधर को 800। ठीक है, तो देखिए इधर को अलग आ रहा है, इधर को अलग आ रहा है। ठीक है, तो अगर अलग आ रहा है तो एपी नहीं आते हैं, तो लिखना नॉट एपी। ठीक है, इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, तो आपने अगर लास्ट तक देखा तो धन्यवाद। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम 2 वाला करने वाले हैं, और 3, 4 तीनों एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, शायद नहीं 4 नहीं करेंगे। ठीक है, 2 और 3 करेंगे एक साथ, क्योंकि 4 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 4 के लिए कम से कम बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।